जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका डॉक्टर श्री राम शर्मा, गुड़िया के पठार में आपका स्वागत है। आज मैं आप बीती बता रहा हूँ। होनी प्रबल है, उसे कोई टाल नहीं सकता। उस बात पे एक कहानी है, बहुत अच्छी है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित के बाद उनके लड़के जन्मेजय राजा बने। एक दिन जन्मेजय वेद व्यास जी के पास बैठे थे। बातों में जन्मेजय ने कुछ नाराजगी से वेद व्यास जी से कहा कि जहाँ आप समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कुलगुरु कृपाचार्य जी, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से रोक नहीं पाए और देखते ही देखते अपार जन धन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द सुनकर भी व्यास जी शांत रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका न करो। यह विधि द्वारा निश्चित था, जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो श्री कृष्ण में ही इतनी सामर्थ्य कि युद्ध को रोक सकते थे। जन्मेजय अपनी बात पर आ रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्य वक्ता हैं, मेरे जीवन की होने वाली किसी होनी को बताइए, मैं उसे रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो सुन। कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठ के शिकार करने जाएगा। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहाँ तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी, जिसे तू महलों में लाएगा और उससे विवाह करेगा। मैं तुमको मना कर रहा हूँ कि ये सब मत करना, लेकिन फिर भी तुम ये सब करोगे। इसके बाद उस लड़की के कहने पर तू एक यज्ञ करेगा। मैं तुमको आज ही चेता रहा हूँ कि उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से कराना, लेकिन वह यज्ञ तुम युवा ब्राह्मण से कराओगे। और जन्मेजय हंसते हुए व्यास जी की बात काटते हुए कहा, मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा, तो ये सब घटना घटित ही नहीं होगी। व्यास जी ने, ये सब होगा और अभी आगे की सुन। उस यज्ञ में ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, जिससे तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुझे कुष्ठ रोग होगा। तू कोढ़ी बनेगा और वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटना को रोक सको तो रोक लो। वेद व्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने एहतियात बस शिकार पर जाना ही छोड़ दिया, परंतु जब होनी का समय आता है तो उसे शिकार पर जाने से बलवती इच्छा होती है और इच्छा हुई। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूँगा, पर उस दिन उसे अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। तब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊँगा, परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर गया। समुद्र तट पर पहुँचा। वहाँ पर उसने एक सुंदर स्त्री को देखा, उस पर मोहित हुआ। जन्मेजय सोचा कि इसे लेकर महल में तो जाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। परंतु उस महलों में लाने के बाद उसके प्यार में पड़कर उससे विवाह भी कर लिया। फिर रानी के कहने से जन्मेजय द्वारा यज्ञ भी किया गया। उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ने रखे गए किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राणदंड की सजा दे दी।
फलस्वरूप उसे कोढ़ हो गया। अब जन्मेजय घर पर आया और तुरंत व्यास जी के पास पहुंचा और उनसे जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। वेद व्यास जी ने कहा कि एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का और देता हूँ। मैं तुझे महाभारत का श्रवण कराऊंगा, जिसे तू श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सुनना है। इससे तेरा कोढ़ मिटता जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का वाचन रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब तेरे पास यह अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय की व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास से कथा श्रवण करने लगा। लेकिन व्यास जी ने जब भीम के बल के वे प्रसंग सुनाए जिसमें भीम ने हाथियों को सूंडों से पकड़कर उसे अंतरिक्ष में उछाला, वह हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, तब जन्मेजय ने अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा कि यह कैसे संभव हो सकता है, यह तो गप्पे लगती हैं। व्यास जी ने महाभारत का वाचन रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव के नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि यह होने द्वारा निश्चित था। फिर व्यास जी ने मंत्र शक्ति के आह्वान किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में नीचे आकर गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, यह मेरी बात का प्रमाण है। जितनी मात्रा में जन्मेजय श्रद्धा विश्वास से कथा श्रवण की, उतनी मात्रा में वह उस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ। परंतु एक बिंदु रह गया और वह उसकी मृत्यु का कारण बना। हमारे जीवन का नाटक परमात्मा के द्वारा लिखा हुआ है, इसलिए होता वही है जो श्री प्रभु चाहते हैं। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल विधि के हाथों में है। गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठ खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू तो निमित्त बना है। ईश्वर पे विश्वास रखे, होने को टाला नहीं जा सकता, लेकिन नेक कर्म व ईश्वर नाम जाप से मानव जीवन में सुधार अवश्य संभव है। ये बताने का आशय मेरा बहुत जरूरी था। क्योंकि कुछ लोग गुरु का अपमान करते आज हुआ है। भक्त हैं, मैं उन्हें माफ करूंगा, लेकिन वो ऊपर वाला दिखता है। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, फिर आगाह कर रहा हूँ। उन लोगों को, जिन लोगों को जो कह दिया जाए उस पर अमल करो। फिर दूसरी बार समझा रहा हूँ, तीसरी बार नहीं समझाऊंगा। ये उन लोगों के लिए है जो आज मेरे से फ़ोन पे बात हुई है, उन लोगों के लिए बनाया है मैंने। उसके साथ जितने मेरे अपने लोग हैं जो मेरे वीडियो को सुनते हैं, उनके लिए आह्वान भी है, आगा भी है। जब भी कोई बात कही जाती है तो बड़ी सोच समझ के कही जाती है, उस पर अमल करोगे, लाभ मिलोगे। लाभ मिला है और मिलेगा। मैं कितने कष्ट में हूँ, उसके बावजूद भी मैंने ये कर्म नहीं छोड़ा जो आप लोगों की सेवा भी करता हूँ, वो भी निःशुल्क।
कोई उंगली नहीं उठा सकता कि मैंने किसी से 1 रुपये प्राप्त किया है। उसके बाद भी ये अच्छा नहीं है। मैं कुछ और ज़्यादा बोलूँ अच्छा नहीं है। ये कहानी का श्रेय जो बताया गया है उसको सुनो और ध्यान दो, परखो, उस पर अमल करो। जो तारीख दी गई है उस पर कार्य क्यों नहीं कर रहे भाई? हो सकता है उसमें आपको लाभ मिल जाए, आपके बच्चे को लाभ मिल जाए, जो आपका बच्चा परेशान है। सोच बहुत लंबी होती है हमारी। ये बात सत्य है। आज के बाद मैं फ़ोन नहीं करूँगा। क्यों, कैसे, ये बताने का अब समय चला गया। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। डॉक्टर श्री राम शर्मा। जय श्री राम।